उर्दू के उपसर्गों के बाद अब हम संस्कृत के अव्ययों के उपसर्ग के रूप में भी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं का अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि संस्कृत के अव्यय कौन कौन से शब्द हैं। वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन हम आपके सामने कुछ ही लेके प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें है अलम, अधः, अंतः। अंतः को हम अंतर और अंतः दोनों के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी संधि के नियम के हिसाब से अंतः जो है विसर्ग का र हो जाता है, तो वह अंतर के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे अंतःपुर होता है अंतःकरण, लेकिन अंतर्राज्य भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, लेकिन उसमें अंत ही जुड़ा होता है। अभी हम इसको उदाहरण के साथ देखेंगे। और स, आवि, शत, पुनः और पुनर, ये जैसे अंतः और अंतर का प्रयोग होता है, उसी तरह से पुनः और पुनर का भी प्रयोग होता है। पुरा, तत्, बहिर, बहिष, यहाँ भी बहिर और बहिष अंतः अंतर की ही तरह प्रयोग होते हैं। पुरः और पुरुष भी बहि, बहिष के समान प्रयोग होते हैं। तो उसके बाद फिर है बहु और स्व। तो चलिए इन सब के हम शब्दों को देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द बनते हैं इन उपसर्गों से जुड़ने के बाद। तो इसमें संस्कृत के अव्ययों में पहला अव्यय है या उपसर्ग है पर्याप्त, जो कि अलम। अलम शब्द जो होता है वह पर्याप्त अर्थ को बताता है। यह भी किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर इसके अर्थ को बदल देते हैं, इसलिए इन अव्ययों को उपसर्ग के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं। तो इससे बनने वाले ये दो उदाहरण दिए गए, जैसे अलंकार और अलंकृत। इसके बाद फिर अधः। अधः का मतलब होता है नीचे। यह नीचे अर्थ को बताने वाले होते हैं, जैसे अधः पतन, अधो गति, अधो मार्ग, अधो मुख। इसके बाद फिर है अंतः और अंतर, जो अंदर या भीतर दोनों अर्थों को बताने वाले होते हैं। तो जैसे अंतर मन, यहाँ पर अंतः का अंतर हुआ है और यह जो विसर्ग है इसका र हो गया है संधि के नियम से, तो यहाँ पे अंतर मन शब्द हो गया। इसके बाद फिर अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, ये शब्द बनते हैं। इसके बाद फिर है स अव्यय। श सहित अर्थ को बताता है। इससे बनने वाले कुछ शब्दों को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जो कि है सहर्ष, सपरिवार, सचित्र, सप्रसंग, सफल और सघन्य या सधन्यवाद। इसके बाद फिर है आवि उपसर्ग। आवि जो है वह प्रकट के अर्थ को बताता है। जैसे इसके शब्द हैं, दो शब्द, एक आविर्भाव और दूसरा है आविष्कार। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो उपसर्ग है वह है सत। सत जो है वह अच्छा अर्थ को बताने वाला होता है, और इससे बनने वाले शब्द होंगे सत्कर्म, सत धर्म, सत नाम। इसके बाद फिर है पुनः और पुनर। इसी पुनः को हम पुनर के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है दोबारा। अर्थात ये जिस शब्द के साथ, जिस मूल शब्द के साथ जुड़ जाए तो उसमें पुनः या दोबारा होने का अर्थ पता चलता है। तो जैसे इसके शब्द दिए गए हैं कुछ यहाँ, पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनः निर्माण। इसके बाद फिर दूसरा अव्यय है क्या, पुरा। पुरा जो है यह पहले या प्राचीन अर्थ को दिखाता है, मतलब पहले हुआ या प्राचीन समय में हुआ। इसके शब्द हैं कुछ पुरातन, पुराकालीन, पुरातत्व। इसके बाद फिर है तत्। तत् जो है वही अर्थ को बताता है, जैसे तत्काल, तत्सम, तल्लीन और तन्मय। इसके बाद फिर वही होता है जो बहिर या बहिष के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे यह अर्थ बताता है बाहर।
तो इसके कुछ शब्द हैं जैसे बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्गामी या बहिर्मुख। इसके बाद फिर है पुनः और पुरुष। पुरः जो है वह पुरुष दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, तो ये पुनः कहीं कहीं विसर्ग का स होके पुरुष शब्द बन जाता है। जैसे क्या होता है, पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरोहित और पुरोगामी। यह क्या अर्थ बताता है, आगे के अर्थ को बताने वाले उपसर्ग हैं। इसके बाद फिर है बहु। बहु उपसर्ग जो होता है वह बहुत अर्थ को बताता है। इससे बनने वाले कुछ शब्द हैं जैसे बहुमत, बहुवचन, बहुमूल्य। इसके बाद फिर स्व उपसर्ग है। स्व उपसर्ग यह अपने अर्थ को बताता है, अपना या अपनापन जहाँ हो। तो जैसे स्वदेश, अपना देश, स्वजन, अपने लोग, स्वतंत्र। तो ये हमारे संस्कृत के जो उपसर्ग थे, अव्यय थे, वो किस तरह से शब्दों में जुड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और किस प्रकार के शब्दों का निर्माण करते हैं, आज हमने देख लिया।